तो कहानी शुरू होती है नोएडा टाउन की एक पुलिस इंस्पेक्टर वैलरी यंग से, जो अपने साथी इंस्पेक्टर माइकल के साथ उसकी बेटी का बर्थडे गिफ्ट लेने आई होती है। तभी उन्हें टाउन के एक कसीनो से कॉल आती है कि वहाँ एक झगड़ा हो गया है। वैलरी तुरंत कसीनो पहुंचकर मामला हैंडल करती है। तभी अचानक एक आदमी वैलरी पर हमला कर देता है। इसके लिए वैलरी अपने साथी माइकल के साथ उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम टोनी मोरिनो है, जो एक मिडिल मैन है और टाउन के ताकतवर लोगों के लिए काम करता है। टोनी का सारा सामान कस्टडी में लेने के बाद जब वैलरी और माइकल टोनी की तलाशी ले रहे होते हैं तो वैलरी को पता चलता है कि टोनी को गोली लगी है। वैलरी जब टोनी से गोली लगने के बारे में पूछती है तो टोनी कोई जवाब नहीं देता। इसी समय अचानक टोनी की नजर पुलिस स्टेशन के बाहर एक साए पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वैलरी टोनी को फर्स्ट एड देने के बाद कहती है, मुझे लगता है कि शायद ये सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम पुलिस स्टेशन में पनाह ले सको। जिस पर टोनी वैलरी से कॉल करने को कहता है और वैलरी टोनी को कॉल करने की अनुमति दे देती है। अपनी पार्टी के लोगों को कॉल करने पर टोनी को पता चलता है कि टाउन का अटॉर्नी जनरल मारा गया है। इसलिए वह तुरंत अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि वह और उसका बेटा तुरंत उसकी बताई हुई सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कॉल खत्म होने के बाद वैलरी टोनी को लॉकअप में बंद कर देती है। दूसरी तरफ टाउन की पेट्रोलिंग पुलिस को कसीनो के करीब एक गाड़ी मिलती है जिस पर गोली के निशान होते हैं, जिसकी सूचना वे तुरंत इंस्पेक्टर माइकल को देते हैं। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ आती है, जिस पर दोनों पुलिस वाले तेजी से पीछे हटकर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो अपने होश और हवास में नहीं होता, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद वह आदमी अपना नाम टॉड बताता है। आदमी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक डिवाइस मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर वह आदमी कहता है कि यह बस उसकी इंसुलिन है। इसके बाद पुलिस वाले उस आदमी से मिलने वाले सामान को साइड पर रख देते हैं। साथ ही वैलरी दो पुलिस वालों के साथ मिलकर उस आदमी को टोनी के सामने वाले लॉकअप में बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वह आदमी जमीन से उठता है और टोनी की फिजिकल मूवमेंट की नकल करने लगता है, जिस पर टोनी को कुछ समझ नहीं आता कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे ही टोनी की नजर उस आदमी पर पड़ती है वह बुरी तरह चौंक जाता है। असल में उस आदमी का नाम बॉब विडिक था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हिटमैन है और वह यहाँ टोनी को मारने आया था। बॉब का पुलिस वालों की कार को हिट करके खुद को लॉकअप में बंद करवाने का असली मकसद टोनी को मारना ही था। बॉब को देखकर टोनी शोर मचाने लगता है, लेकिन बॉब उसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बीवी और बेटा इस वक्त कहाँ हैं। तभी एक पुलिस गार्ड वहाँ आ जाता है और बॉब फिर से बेहोशी की एक्टिंग करने लगता है। साथ ही गार्ड बॉब और टोनी को धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। गार्ड के जाते ही टोनी बॉब से कहता है कि तुम मुझसे डील कर लो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए मनचाही रकम दे सकता हूँ। लेकिन बॉब कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं सकते, और वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है पार्टी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर टोनी हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी कर लो। इस पर बॉब कहता है कि ये तो तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला हूँ, और ये कहकर बॉब टाइम काउंट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ह्यूबर को देखते हैं, जिसे अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे पुलिस स्टेशन में मौजूद एविडेंस बदलने को कहा जाता है। असल में उन एविडेंस में FBI में मौजूद जासूसों की जानकारी थी, इसलिए हुबर तुरंत एविडेंस वाला बैग लेकर एविडेंस रूम में जाता है और असली एविडेंस को नकली एविडेंस से बदल देता है। तभी वहाँ एक दूसरा इंस्पेक्टर आ जाता है, जिस पर हुबर तुरंत उस बैग को दरवाजे के पीछे फेंक देता है। साथ ही वह इंस्पेक्टर हुबर से पूछता है कि क्या तुमने एविडेंस को उसकी सही जगह पर रख दिया है। जवाब में हुबर कहता है कि हाँ, मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ वैलेरी जब टोनी का पुलिस रिकॉर्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि टोनी के खिलाफ पहले से ही 22 पुलिस स्टेशनों में केस फाइलें हैं, लेकिन आज तक कभी उसे सजा नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जरूर टोनी को सजा से बचाने के लिए कोई उसकी मदद करता है। जिस पर वैलेरी का सब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि इस काम में सिर्फ कोई पुलिस वाला ही उसका साथ दे सकता है। कि तभी अचानक पुलिस इंस्पेक्टर लियो के पास पड़े बॉक्स में से तेजी से धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ बॉब के सेल का कैदी अचानक जाग जाता है और बॉब को अपने सेल में देखकर बॉब से बदतमीजी करने लगता है। टोनी उस कैदी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह कैदी बॉब को तंग करने से बाज नहीं आता। उसी समय पुलिस स्टेशन में सायरन बज उठते हैं, जिसे सुनकर बॉब उस कैदी पर हमला कर देता है। जिस पर टोनी बॉब को ये सब करने से मना करता है, लेकिन बॉब टोनी की एक नहीं सुनता और उस कैदी को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। जिस पर टोनी मदद के लिए पुलिस वालों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बॉब मार मार कर उस कैदी की हालत काफी हद तक खराब कर चुका होता है। काम खत्म करने के बाद बॉब उस कैदी को छोड़कर टोनी के साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि गार्ड्स को बेवकूफ बना सके। आवाजें सुनकर माइकल तुरंत सिक्योरिटी रूम खोलकर लॉकअप के अंदर जाता है। टोनी उसे बॉब के बारे में सब बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल कुछ सुने बिना ही बॉब के सेल में पड़े घायल कैदी को देखने चला जाता है। साथ ही माइकल वॉकी टॉकी पर इस हमले की जानकारी दूसरे इंस्पेक्टर को भी दे देता है कि तभी बॉब पीछे से माइकल पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसकी
पिस्टल लेकर सीधे टोनी पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन टोनी तेजी से खुद को बचाते हुए बेड के नीचे छिप जाता है। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरे पुलिस वाले तुरंत लॉकअप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर बॉब माइकल से मिली हुई चाबी लेकर जैसे ही टोनी को मारने के लिए सेल में जाने लगता है, तभी वैलेरी वहां आ जाती है और बॉब को गन पॉइंट पर लेकर बंदूक फेंकने को कहती है। पहले तो बॉब नहीं मानता, लेकिन जैसे ही बाकी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, बॉब बंदूक फेंक देता है। उसी वक्त वैलेरी उसे दोबारा हथकड़ी लगाकर लॉकअप में बंद करवा देती है और घायल माइकल को लेकर मेडिकल रूम की तरफ चली जाती है। वहीं वैलेरी उस कैदी को भी देखती है जिसे बॉब ने बुरी तरह घायल किया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखकर वैलेरी का साथी इंस्पेक्टर बहुत घबरा जाता है, लेकिन वैलेरी हिम्मत दिखाते हुए उस कैदी के गले पर एक कट लगा देती है। इसके बाद वैलेरी फिर से लॉकअप रूम में जाती है और टोनी से साफ शब्दों में पूछती है कि अब तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। इस पर टोनी वैलेरी से कहता है कि यह सब तुम्हें बॉब से पूछना चाहिए। तभी वैलेरी को पता चलता है कि इस आदमी का नाम टॉड नहीं बल्कि बॉब है। वह बॉब से पूछती है कि वह टोनी को क्यों मारना चाहता था, लेकिन बॉब उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। अब वैलेरी को गुस्सा आ जाता है। वह टोनी से कहती है कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बताओ। साथ ही वह टोनी को आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें बॉब के सेल में बंद कर दूंगी और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। यह सुनकर टोनी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह वैलेरी को बताता है कि वह इस शहर का एक हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट है। उसका काम इस शहर के अमीर और बिजनेस लोगों को आपस में मिलाकर डील फाइनल करवाना था और इसके लिए वह हर तरीका अपनाता था। जब मैं टाउन के अटॉर्नी जनरल के साथ एक डील करने गया तो उसने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और सबूत FBI को भेज दिए। वह बहुत ईमानदार आदमी था, इसलिए उसे मार दिया गया। जब मेरी पार्टी को पता चला कि अटॉर्नी जनरल से की गई मेरी बातें FBI तक पहुंच गई हैं, तो उन्होंने मुझे मरवाने के लिए मेरी कार में बम लगा दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने पुलिस का गवाह बनकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही यह खबर मेरी पार्टी के लोगों को मिली, उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस के हाथों मरवा दिया जाए। इसी मकसद से कुछ पुलिस वाले मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर ले गए। वे बस मुझे मारने ही वाले थे कि किस्मत से कुछ डिटेक्टिव मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए और पुलिस और उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। मुझे वहां से निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा एक गोली मुझे लग गई। फिर भी मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से एक कार लेकर निकल गया। पुलिस वाले पीछे से मुझ पर लगातार फायरिंग करते रहे, लेकिन मैं बचते हुए किसी तरह कसीनो तक पहुंच गया। ये सारी बात सुनकर वैलेरी तुरंत पेट्रोलिंग पुलिस को उस जगह की जानकारी देती है और वहां जांच करने को कहती है जहां ये एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद वैलेरी माइकल से पूछती है कि क्या वह ठीक है। माइकल कहता है कि अब वह ठीक है, लेकिन घायल कैदी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वैलेरी लियो को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। तभी पेट्रोलिंग पुलिस वैलेरी को खबर देती है कि उसकी बताई हुई जगह पर उन्हें न कोई कार्य मिली है और न ही कोई लाश। ये सुनकर वैलेरी बहुत हैरान हो जाती है और लियो से कहती है कि बॉब वेडक की पूरी जानकारी निकालो। साथ ही वैलेरी अपनी एक डिटेक्टिव साथी लीना ब्राउन को कॉल करती है और उससे टोनी के बारे में जानकारी लेती है। लीना उसे बताती है कि कुछ देर पहले टोनी की पत्नी और बेटे की लाशें पास की नदी से मिली हैं, लेकिन वह एनकाउंटर वाली जगह की लाशों के बारे में साफ झूठ बोल देती है और कहती है कि वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। असल में लीना ब्राउन माफिया की एक जासूस डिटेक्टिव थी। उसने एनकाउंटर वाली जगह से सारी लाशें हटवा दी थी और कार के साथ उन्हें नदी में फेंकवा दिया था। साथ ही उसने पार्टी के बॉस को कॉल करके वैलेरी के बारे में भी बता दिया कि वह बहुत कुछ जान चुकी है और अब उसका कोई हल निकालना होगा। जब वैलेरी ये सब टोनी को बताती है कि पुलिस को एनकाउंटर की जगह से कोई लाश नहीं मिली, तो टोनी उससे अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वैलेरी उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि अभी उनकी तलाश जारी है। उधर लियो जब बॉब की जानकारी निकालता है तो उसे पता चलता है कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट हिटमैन है और साथ ही उसे एक और अपराधी एंथनी लैम्ब की प्रोफाइल भी दिखाई देती है। इसी दौरान अचानक एक गुब्बारे वाला आदमी पुलिस स्टेशन आता है और वह गुब्बारे लियो को देते हुए कहता है कि ये एक पुलिस अफसर की बेटी के लिए तोहफे के तौर पर आए हैं। लियो उस गुब्बारे वाले आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? देखो, इस आदमी की शक्ल सूरत बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, जरा भी फर्क नहीं है। जिस पर वह आदमी पास आकर वह तस्वीर देखते हुए कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अफसोस वह मेरा कोई भाई नहीं है, वह मैं खुद हूँ, एंथनी लैम्ब। ये कहते ही वह लियो के सिर में गोली मार देता है, जिससे लियो जमीन पर गिरकर मर जाता है। अचानक दो मेडिकल पुलिस अफसर वहाँ आ जाते हैं जिन्हें लियो ने फोन करके बुलाया था, जिस पर एंथनी जल्दी से लियो की सीट पर बैठ जाता है। जब वे मेडिकल पुलिस अफसर एंथनी से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो एंथनी अपनी पिस्तौल छिपाते हुए उनसे कहता है कि मैंने उसे गोली मारी है, अब तुम दोनों की बारी है। और यह कहते ही वह उन दोनों मेडिकल अफसरों को भी गोली मार देता है। फिर अपनी तस्वीर को देखते हुए कहता है कि इस एंथनी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। उसी समय वैलेरी का जूनियर को इंस्पेक्टर वहाँ आता है और एंथनी और तीनों लाशों को देखकर एंथनी से पूछता है कि तुम कौन हो और यह सब किसने किया, जिस पर एंथनी झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तो बस ये गुब्बारे देने आया था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ समझ पाता, एंथनी उसे भी गोली मार देता है और उसकी लाश के पास जाकर कहता है कि तुम सब पुलिस वाले बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक अनजान आदमी से सावधान रहना चाहिए। उसी समय वैलेरी अचानक वहाँ आ जाती है और एंथनी को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन
लेकिन एंथनी बिना डरे उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। उधर माइकल को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, लेकिन तभी उसके सामने बैठा हुआ हुबर उसे गोली मार देता है। असल में हुबर भी एक करप्ट पुलिस वाला था जो गैंग के लोगों के लिए काम करता था। माइकल को मारने के बाद हुबर उस घायल कैदी को भी मार देता है। इधर वैलेरी खुद को बचाते हुए फौरन लॉकअप रूम की तरफ भागती है ताकि एंथनी की फायरिंग से बच सके, लेकिन एंथनी बिना रुके वैलेरी पर गोलियां चलाता हुआ उसके पास आने लगता है। वैलेरी तुरंत लॉकअप दरवाजे का पासवर्ड रीसेट करती है और फिर से अंदर जाने लगती है। इधर एंथनी धीरे धीरे वैलेरी के करीब आता रहता है, लेकिन वैलेरी हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी गन लोड करके फायर करने ही वाली होती है कि एंथनी उसके बिल्कुल सर पर आ जाता है, लेकिन किस्मत से एंथनी की गन लॉक हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वैलेरी एंथनी पर फायर करती हुई लॉकअप रूम के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर आने के बाद वैलेरी को पता चलता है कि वह घायल है। उसे अंदर आने से पहले एंथनी की गोली लग चुकी थी। वैलेरी तुरंत वॉकी टॉकी पर मदद के लिए दूसरे इंस्पेक्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि अब पुलिस स्टेशन में हुबर और एंथनी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जवाब न मिलने पर वैलेरी खुद ही अपने जख्म पर दवा लगाने लगती है। लॉकअप के अंदर मौजूद बॉब को जब पता चलता है कि एंथनी भी पुलिस स्टेशन में है और ये सब उसी ने किया है, तो वह एंथनी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन बहुत जल्द मैं बाहर आकर तुम्हें मारने वाला हूँ, तो बेहतर है क्यों ना हम एक डील कर लें। लेकिन एंथनी साफ कहता है, मैं यहाँ तुमसे कोई डील करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें और टोनी को मारकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आया हूँ। वैलेरी दोबारा वॉकी टॉकी से नोएडा टाउन से मदद मांगती है, लेकिन उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक वैलेरी को लॉकअप की दूसरी तरफ से ह्यूबर की आवाज सुनाई देती है, जो उससे लॉकअप का पासवर्ड पूछता है क्योंकि वैलेरी ने पासवर्ड बदल दिया था। वैलेरी उससे बाकी पुलिस ऑफिसरों के बारे में पूछती है तो ह्यूबर कहता है कि वे सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ और वह कातिल भी जा चुका है। तुम मुझे लॉकअप का पासवर्ड बता दो, मैं अंदर आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन वैलेरी समझ जाती है कि ह्यूबर भी गद्दार है और एंथनी के साथ मिला हुआ है। जब ह्यूबर को लगता है कि वैलेरी सब कुछ जान चुकी है, तो वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एंथनी के साथ मिलकर लॉकअप के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। जल्द ही वे लॉकअप के अंदर जाने का रास्ता निकाल लेते हैं। ह्यूबर लॉकअप की सबसे कमजोर दीवार तोड़ने लगता है। उधर लॉकअप में वैलेरी की हालत बिगड़ने लगती है, जिस पर बॉब वैलेरी से कहता है कि बहुत जल्द वे अंदर आकर हम सबको मारने वाले हैं, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे चाबियां दे दो। लेकिन वैलेरी उसकी बात नहीं मानती और बॉब की बजाय चाबियां टोनी को दे देती है। लॉकअप से बाहर आने के बाद वैलेरी टोनी को गन देकर कहती है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। पुलिस स्टेशन के किचन में मेडिकल एड है, तुम मुझे वह लाकर दो। तभी अचानक बॉब वैलेरी से कहता है कि वैलेरी, तुमने टोनी को उसकी पत्नी और बेटे की मौत के बारे में तो बताया ही नहीं। ये सुनकर टोनी हैरान होकर वैलेरी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इस पर वैलेरी कहती है, मैंने झूठ बोला था, वे दोनों मर चुके हैं और उनकी लाशें नोएडा टाउन की झील के पास से मिली हैं। ये सुनकर टोनी बहुत गुस्से में आ जाता है और बॉब से कहता है कि वह तुम ही हो ना जिसने मेरी फैमिली को मारा है। लेकिन बॉब साफ इनकार करता है और कहता है कि यह मेरा नहीं बल्कि एंथनी का काम है। इसके साथ ही टोनी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए लॉकअप से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में दो पुलिस इंस्पेक्टर दाखिल होते हैं जो अभी अभी अपनी पेट्रोलिंग खत्म करके वापस आए थे। पुलिस स्टेशन आकर वे हैरान रह जाते हैं कि यहाँ यह सब क्या हुआ है। तभी उन्हें दीवार टूटने की आवाज आती है और जब वे बाथरूम में पहुँचते हैं तो ह्यूबर को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह दीवार तोड़ रहा होता है। वे पुलिस वाले ह्यूबर से पूछते हैं कि यहाँ यह सब क्या हुआ है, किसने हमारे पुलिस अफसरों को मारा है और तुम यह दीवार क्यों तोड़ रहे हो और ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एंथनी उन पर फायर करना शुरू कर देता है, जिससे एक और पुलिस इंस्पेक्टर मर जाता है। ह्यूबर एंथनी को रोकता है कि वह ऐसा न करे। साथ ही वह घायल इंस्पेक्टर एंथनी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह एंथनी और ह्यूबर से वादा करता है कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, बस उसे जिंदा जाने दें। जिस पर ह्यूबर एंथनी से कहता है कि यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम इसे मत मारो। जिस पर एंथनी कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी दोस्ती निभाने नहीं बल्कि अपना काम पूरा करने आया हूँ, बल्कि अब इसे मैं नहीं तुम मारोगे। मेरी आज की मजदूरी काफी हो गई है, अभी मुझे आगे भी कुछ लोगों को खत्म करना है, तो अगर तुम इसे शूट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिस पर ह्यूबर अपने दूसरे साथी को भी शूट कर देता है। तभी अचानक वहाँ टोनी आकर एंथनी पर फायर करना शुरू कर देता है। उधर लॉकअप में वैलेरी ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश होने वाली होती है, तो बॉब कहता है कि इससे पहले कि तुम बेहोश हो जाओ तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुमने थोड़ी देर और की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था ताकि इसमें पढ़कर तुम अपनी जान को खतरे में न डालो। और वैसे भी टोनी सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं बल्कि एक अपराधी भी है। उधर टोनी एंथनी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसे मार सके। टोनी एंथनी के पीछे बाथरूम में जाता है, लेकिन साफ नहीं देख पाने की वजह से वह अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे एंथनी को भागने का मौका मिल जाता है। तभी कोई पुलिस स्टेशन की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देता है। इस पर ह्यूबर को कुछ समझ नहीं आता कि तभी अचानक वहाँ बॉब आ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक से ह्यूबर पर हमला कर देता है। ह्यूबर एक झटके में जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इसके बाद बॉब ह्यूबर से कहता है, तुम एक गद्दार हो और तुम्हारी सजा मौत के अलावा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ टोनी और एंथनी एक दूसरे
दूसरे को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी जैसे ही एंथनी की नजर टोनी पर पड़ती है वह उसे शूट कर देता है। इसी समय बॉब पीछे से आकर एंथनी पर हमला करता है। एंथनी बॉब पर फायर करता है, लेकिन बॉब सही समय पर उसकी पिस्तौल की दिशा ऊपर कर देता है और एंथनी को काबू में कर लेता है। एंथनी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बॉब मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। इसी समय एंथनी बॉब के हाथ पर चाकू से वार करता है, लेकिन बॉब उसका वार पलट देता है। तभी अचानक वहाँ टोनी आ जाता है जो एंथनी से बच गया था। बॉब और टोनी आमने सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि बॉब कुछ समझ पाए, टोनी उस पर भी फायरिंग कर देता है और एंथनी को भी खत्म कर देता है। इसके बाद टोनी पेट्रोल लेकर हर जगह पेट्रोल डालता है ताकि कोई सबूत बाकी न रहे और आग लगा देता है। आग लगाने के बाद टोनी जब कुछ खाने के लिए किचन में जाता है तो उसकी नजर वहाँ बैठी वैलेरी पर पड़ती है। वैलेरी की हालत पहले से काफी बेहतर होती है और वह टोनी से कहती है, तुम की बजाय बॉब ने मेरी मदद की है, उसने मुझे यह दवा देकर मेरी जान बचाई। तुम वास्तव में एक धोखेबाज हो। तुम मेरी मदद करने वाले थे, लेकिन बाहर निकलकर तुमने क्या किया? बॉब, ह्यूबर और एंथनी कहाँ हैं? शायद तुमने सबको मार दिया है और अब इस पुलिस स्टेशन को आग लगाकर यहाँ से निकलने वाले हो। लेकिन अफसोस, 10 मिनट के अंदर यहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स आने वाली है, तुम बच नहीं पाओगे। यह सुनते ही टोनी वैलेरी की तरफ एक बॉक्स फेंक कर उसे आग लगा देता है, लेकिन वैलेरी सही समय पर खुद को बचाते हुए पीछे हट जाती है। उसके बाद वैलेरी और टोनी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। वैलेरी घायल होने के बावजूद पूरी हिम्मत करके टोनी का पीछा करती है। साथ ही वह लगातार टोनी पर फायरिंग भी करती रहती है, लेकिन टोनी उससे बचता जाता है। अचानक वैलेरी की पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ टोनी के हाथ में भी बंदूकें लग जाती हैं और वह 2 बंदूकों के साथ वैलेरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर वैलेरी खुद को जल्दी से एक पिलर के पीछे ले आती है, लेकिन उसे अपना बचना मुश्किल लगता है। अचानक वैलेरी को एक विचार आता है और वह तुरंत शीशा तोड़कर कमरे में प्रवेश करती है और वह बंदूक ढूंढ निकालती है जो माइकल ने अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए रखी थी। वैलेरी तुरंत इस बंदूक से टोनी पर फायर करती है, जिससे टोनी को गोलियां लगती हैं, लेकिन वह मरता नहीं और फ्लोर से नीचे गिर जाता है। वैलेरी भी उसके पीछे नीचे जाती है और बस उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से वैलेरी को शूट कर दिया जाता है। वैलेरी को शूट करने वाली लीना ब्राउन थी, जो गैंग के आदेश पर वैलेरी को खत्म करने वहाँ आई थी। वैलेरी घायल होकर पीछे गिर जाती है। टोनी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही लीना फिर से वैलेरी को मारने वाली होती है तो अचानक बॉब लीना ब्राउन को शूट करके मार देता है। वैलेरी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और बॉब का शुक्रिया अदा करती है। शायद अब उसे टोनी पर यकीन करने का सबसे ज्यादा दुख महसूस होता है। तभी बॉब वैलेरी को वहीं रुकने को कहता है और साथ वैलेरी से ये भी कहता है कि ये अब मेरा मामला है, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तुमने अपना फर्ज दिल से अदा कर दिया है। साथ ही बॉब टोनी की तरफ बढ़ता है। टोनी बॉब को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बॉब टोनी की कोई बात नहीं सुनता और उसे बिना हिचकिचाहट गोली मार देता है। साथ ही वो वैलेरी से कहता है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम वास्तव में एक अच्छी इंसान हो, तुम अब यहीं आराम करो, कुछ देर में एम्बुलेंस आने वाली होगी। और इसी के साथ बॉब एक बैग लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाता है, क्योंकि बॉब का असली मकसद सिर्फ टोनी को खत्म करना नहीं बल्कि सबूत हासिल करना भी था। जल्द ही एम्बुलेंस वहाँ आकर वैलेरी को रेस्क्यू कर लेती है और यही इस फिल्म का अंत होता है।